कि तुम ही न संशय मोह न माया। जागवल्क जी कह रहे हैं कि तुम्हें न संशय मोह न माया, ना तो तुम्हें कोई संशय है और ना माया है। तुम तो केवल भगवान की उस विशुद्ध कथा को श्रवण करना चाहते हैं, उस कथा को श्रवण करना चाहते हैं। ना तो आपको संशय है और ना माया है। तो जागवल्क जी कह रहे हैं चलो मैं आपको सुना रहा हूं। यही कथा पार्वती जी पूछ रही शंकर जी से, तो मैं आपको वह राम कथा सुना रहा हूं। सुनो, कह रहे हैं कि एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुम वज्र से पाए, वज्र से पाए, शंभु गए कुम वज्र से पाए, शंभु गए कुम वज्र से पाए। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूछे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूछे अखिलेश्वर जग जानी, पूछे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूछे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूछे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूछे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अब बताए, एक बार त्रेता युग की बात है। शंकर जी जा रहे थे कुम्मज ऋषि के आश्रम पर। इनका आश्रम है दंडकारण्य में। कुम्मज ऋषि यानी अगस्त जी से कहते हैं। कुम्मज ऋषि जो अगस्त है नी, गधे से इनका जन्म हुआ था। कुम्भ कहते हैं गधे को, और इसी से इनका नाम कुम्मज ऋषि पड़ गया। और अगस्त जी के आश्रम पर आज शंकर जी कथा श्रवण करने के लिए जा रहे। संग में माता पार्वती को ले लिया और वहां कथा कर सुनने के लिए गए। अब भाई शंकर जी तो कथा सुनने के लिए गए, अब वहां कथा सुनने बैठ गए। अब भाई जब वक्ता आए, जब श्रोता कथा सुनने आए, तो जो अगस्त जी थे वो शंकर जी को अपना इष्ट देव मानते थे, और शंकर जी उन्हीं के पास कथा सुनने आ गए, तो उनका पूजन कर लिया। अब भाई कोई बड़ा आया तो उसका सम्मान बनता है ना, तो अगस्त जी ने पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, अखिलेश्वर जान के उनका पूजन किया, और पूजन करने के बाद कथा श्रवण करने लगे। कथा श्रवण हुई। अब भाई पार्वती जी सोच रही हैं, जो सती जी क्या सोच रही पता है कि बताओ ये कैसे श्रोत वक्ता हैं, बताओ श्रोता का पूजन कर रहे हैं, ये कोई वक्ता थोड़ी है। मतलब इतना भाव आ गया तो राम कथा उन्होंने नहीं श्रवण करनी पड़ी। और अब आप आगे देखना, इसी वजह से सती जी को अपना शरीर जलाना पड़ेगा। ये सती चरित्र से थोड़ी पहले की कथा है, ये रामचरितमानस में, ये भागवत जी में नहीं है। तो यहीं से इनका जो सती जी का शरीर जलाए ना, वो प्रसंग प्रारंभ होगा। अब आप देखना थोड़ा गौर से। तो यहाँ इन्होंने कथा नहीं सुनी और कुछ दिन वहां पर रहे और जाने लगे। कैलाश पर शंकर जी जा रहे थे,
कैलाश पे जाने के लिए तैयार हुए। उसी समय त्रेता युग की बात थी और वरवश उसी समय राम जी का अवतार हुआ। राम जी का अवतार हुआ और राम जी पिताजी के कहने पर अपने दंडकारण्य में विचरण कर रहे थे। उसी समय रावण आया, सीता जी का हरण कर ले गया और हरण कर ले गया। राम जी खोजते फिर रहे कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। बड़ी जोर से विलाप कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं और सीता जी की खोज में लगे हुए दोनों भाई। अब खोज में लगे हुए तो शंकर जी को तो पता है भाई कि ये साक्षात परब्रह्म है, लेकिन शंकर जी कह रहे हैं देखो सती जी ये वही राम है जिनकी हम कथा सुन के अभी आए थे। शंकर जी ने प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद घनश्याम, जय सच्चिदानंद जय पावन, अब कहीं चले मनोज न सावन। कह रहे कि मैं इनके पास जाऊंगा तो पोल खुल जाएगी, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। दूर से प्रणाम करके जाने लगे। अब सती जी है नहीं, उन्हें लगा भाई जब यही राम जी की कथा सुन के वहां आए थे बताओ, और ये यहाँ घूम रहे हैं, ये यहाँ घूम रहे हैं, ये वही राम है या और कोई है? क्योंकि इन्होंने सती जी ने वहां उनकी राम जी की कथा नहीं सुनी थी। इस वजह से इनके मन में ऐसी विचारधाराएं आ रही हैं। शंकर जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, वही राम है। लेकिन सती जी की समझ में एक भी बात नहीं आ रही। कह रही महाराज मैं तो परीक्षा लेने के लिए जाऊंगी। शंकर जी ने कहा ठीक है तुम परीक्षा ले आओ, परीक्षा ले आओ। अब पार्वती जो सती जी है नी, परीक्षा लेने के लिए तो गई, लेकिन इन्होंने विवेक से नहीं काम लिया, दिमाग से नहीं लिया बिल्कुल भी। क्योंकि पता है सत्संग में गई थी तो यहाँ वहां इन्होंने अपने मन में एक भी बात को नहीं डाला। सोच रही थी अरे ये बताओ हमारा ही पूजन कर रहे हैं, क्या कथा सुनाएंगे, कोई ऐसे कथा थोड़ी ही होती है। ऐसी विचारधारा आई तो सत्संग नहीं। तो इसी बात को इसी वजह से तुलसीदास जी ने लिखा था कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग एक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। क्योंकि इन्होंने सत्संग नहीं किया और वहां जाकर के राम की परीक्षा लेने लगी। परीक्षा भी कैसे ले रही पता है कि भाई परीक्षा लेने वाले को भी कुछ सोच लेना चाहिए कि मुझे कैसे लेनी है। परीक्षा में इन्होंने सीता जी का रूप बना लिया। सबसे बड़ी गलती तो ये हुई क्योंकि जो भगवान शिव सीता जी को मां कहते हैं, इन्होंने सीता जी का रूप बनाया और रूप बना के राम जी की परीक्षा लेने लगे। राम जी ने देखा और लक्ष्मण जी ने देखा, लेकिन गलती क्या की इन्होंने परीक्षा भी ली तो गलती क्या कर ली पता है कि जो असली सीता होती थी ना वो तो महाराज राम जी के पीछे पीछे चलती थी और ये नकली सीता जी आगे आगे जा रही हैं राम जी के। नकली सीता बनी थी और राम जी के आगे आगे जा रही थी।
राम जी प्रणाम कर रहे हैं। इन्हें प्रणाम किया कि लक्ष्मण दीक उमाकृत वेसा चकित भये प्रमोद विशेषा। लक्ष्मण दीक उमाकृत वेसा उमाकृत वेसा चकित भये हेर देव विशेषा। चकित हुए हेरा देव विशेषा। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी तो भ्रमित ही हो गए कि बताओ ये सती जी हमारी परीक्षा लेने के लिए आई और प्रणाम कर रहे हैं। कैसे? जोर पानी प्रभु कीनी प्रणामो। जोर पाने प्रभु कीन प्रणामो। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो। जोर पाने प्रभु कीन प्रणामो। पिता समेत लीन निज नामो। समेत निज नामो। कहूँ बहुरी कहाँ